मैं सत्येंद्र सिंह आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं लाइन ऑफ सपोर्ट्स की। लाइन ऑफ सपोर्ट जो है कहते किसे हैं, हमारी जो ओवरहेड लाइनें हैं उनको क्षैतिज दिशा में बनाए रखने के लिए उनके ऊर्ध्वाधर दिशा में जो डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम लाइन ऑफ सपोर्ट्स कहते हैं। लाइन ऑफ सपोर्ट्स की जो है कुछ खास विशेषताएँ होनी चाहिए। उनकी भी जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है अधिक होनी चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए तथा सीधे होने चाहिए। उनमें जो टिकाऊपन अधिक होना चाहिए, हल्के होने चाहिए तथा उनमें जो लगने वाली एसेसरीज है वो कम से कम होनी चाहिए तथा इस प्रकार के होने चाहिए कि वो एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने में उन्हें आसानी हो तथा वो सुंदर होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए तथा उनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। करते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स की। टाइप्स ऑफ सपोर्ट जो है दो तरह के होते हैं, एक पोल्स कहलाता है तथा दूसरा जो है टावर्स कहलाते हैं। तो पोल्स में भी जो है अलग अलग तरह के होते हैं। पोल्स में जो सबसे पहला आता है वो वुडन पोल आता है। वुडन पोल में जो है वो साल, शीशम, बबूल या चीड़ की लकड़ियों के बनाए जाते हैं क्योंकि ये सीधे होते हैं तथा इनके जो है सीधे लट्ठे तैयार किए जा सकते हैं। ठीक, तो इनमें भी जो है दो तरह के बनते हैं, एक सिंगल वुडन पोल बनता है और दूसरा जो है डबल वुडन पोल बनता है। डबल वुडन पोल में भी फिर दो तरह के बनते हैं, उसमें ए टाइप और एस टाइप बनता है। तो जो सिंगल वुडन पोल हैं उनके जो कुछ स्पेसिफिकेशन है वो क्या होता है, उनकी जो हाइट है यानी कि पृथ्वी तल से जो ऊंचाई है वो 7 से 11 मीटर की होनी चाहिए तथा उनकी जो डेप्थ है यानी कि जो गहराई है वो 1.2 मीटर से लेकर 2 मीटर तक होती है तथा उनकी जो स्पान यानी कि दो पोलों के मध्य की दूरी, तो जो सिंगल वुडन पोल होती है उनका जो स्पान होता है वो 60 मीटर का होता है। जो उसमें वोल्टेज यूज़ की जाएगी वो 22 केवी तक यूज की जा सकती है तथा जो लाइफ टाइम पीरियड है वो जो है 15 से 20 साल तक यूज होता है। अब बात करते हैं डबल वुडन पोल में यानी कि जो ए टाइप है। ए टाइप में जो उनकी हाइट होगी वो 11 से 13 मीटर की होगी यानी कि पृथ्वी तल से जो ऊंचाई है तथा जो डेप्थ है यानी कि उसकी जो गहराई है वो 2 से 2.5 मीटर के बीच में होगी तथा उनका जो स्पान होता है यानी कि दो पोलों के मध्य के बीच की जो दूरी है वो क्या होता है, 80 मीटर का होता है तथा उनमें जो वोल्टेज यूज किया जाता है वो 66 केवी तक यूज किया जा सकता है तथा जो लाइफ टाइम पीरियड है वो भी क्या है, 15 से 20 साल तक है। उसके बाद बात आती है एस टाइप पोल की। एस टाइप पोल में जो हाइट होती है वो 12 से 14 मीटर तक होती है तथा जो डेप्थ होती है यानी गहराई होती है वो 2.5 से 3 मीटर के बीच में होती है तथा स्पान जो है यानी कि दो पोलों के मध्य की दूरी जो है वो कितनी होती है, 100 मीटर के बीच में होती है तथा जो वोल्टेज यूज की जाती है एस टाइप में वो 132 केवी तक यूज की जाती है तथा जो लाइफ टाइम पीरियड होता है यानी कि जो उसका समय है ना, उसकी जो लाइफ है वो 20 से 25 साल तक होती है। वुडन पोल की जो है कुछ विशेषताएं हैं, गुण हैं उनके। तो वुडन पोल क्या होते हैं, हल्के होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होती है उन्हें तथा वो सस्ते होते हैं तथा जंगलों वाले ऐसे स्थानों पर वो आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही क्या है, उनमें कुछ अवगुण भी हैं कि वो उनकी जो है एक तो लाइफ जो है कम है, दूसरा वो लचीले होते हैं, तीसरा जो है उनमें दीमक वगैरह जो है आसानी से लग जाता है और जो है मौसमी प्रभाव जो है आसानी से दिखाई देते हैं तथा उनमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो अधिक आती है, जिसके कारण क्या होता है उन्हें हर कोई भी लाइन हो अगर तो उन्हें जो है 20 वर्ष के बाद जो है बदलना ही पड़ता है। तो ये क्या है, इसका एक मुख्य अवगुण है। ठीक, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टील पोल्स की। टाइप्स ऑफ स्टील पोल जो है 3 तरह के होते हैं। पहला जो है ट्यूबुलर पोल, सॉलिड पोल और लैटिक यानी कि जारक पोल। तो ट्यूबुलर पोल जो है जीएस या एमएस के बनाए जाते हैं। जीएस यानी कि गैल्वेनाइज्ड स्टील और एमएस यानी कि माइल्ड स्टील। तो इनको ये क्या होते हैं, एक ही पीस के नहीं बनाए जाते बल्कि क्या होते हैं, ये 3 टुकड़ों को आपस में मिलाकर बनाया जाता है। इन्हें आपस में जोड़ने के लिए जो है वेल्डिंग या रैपिड की मदद से इन्हें आपस में जोड़ा जाता है। अब इनकी जो कुछ खास विशेषताएं हैं, स्पेसिफिकेशन है, तो वो जो है पृथ्वी तल की जो हाइट है उसकी वो 8 से 12 मीटर की होती है तथा इनका जो स्पान है वो 100 मीटर का है तथा इनका जो लाइफ टाइम पीरियड है वो 50 वर्ष है तथा इनमें प्रयोग होने वाली जो लाइन है वो 11 केवी की
होती है। उसके बाद आती है इनके गुण की। ट्यूबलर पोल क्योंकि क्या होते हैं, एक दूसरे से मिलकर बनाए जाते हैं, खोखले होते हैं, जिसके कारण क्या होता है उनका वजन हल्का हो जाता है। जीएस और जीएस के बनाए जाते हैं, इसलिए जंग लगने का खतरा जो है कम होता है। लकड़ी के पोलों के मुकाबले जो है इनका वजन भी कम होता है तथा इनकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो अधिक होती है तथा इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जो है आसानी से ले जाया जा सकता है। इनमें लचीलापन कम होता है जैसा कि वुडन पोल में होता है। ठीक, तो ये क्या है इनके कुछ गुण हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्या है इनके कुछ अवगुण भी हैं। ये अधिक दबाव आने पर क्या होते हैं, मुड़ जाते हैं और सॉलिड पोल के मुकाबले जो है इनकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो कम होती है तथा इनकी लाइफ भी उनके मुकाबले कम होती है। तो इनका प्रयोग जो आजकल जो है केवल वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे वुडन पोल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वुडन पोल की जगह में आज के समय में ट्यूबलर पोल का यूज किया जाता है। उसके बाद बात आती है सॉलिड पोल की। सॉलिड स्टील पोल जो है रोल्ड स्टील बीम के बनाए जाते हैं जो कि टी या आई शेप के होते हैं, जैसा कि हमने रेलवे की पट्टियों में देखते हैं जो आई शेप होता है। तो इन्हें जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं हम पेंट या तारकोल का लेप चढ़ा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है इनमें जंग वगैरह जो है नहीं लगता है। तथा ये जो है दो प्रकार के होते हैं, सिंगल और डबल सॉलिड पोल्स। तो सिंगल पोल की जो स्पेसिफिकेशन है उनकी जो हाइट होती है वो 8 से 12 मीटर के बीच में होती है तथा इनमें जो स्पान होता है दो पोलों के बीच में वो 100 मीटर का होता है तथा इनमें जो लाइन वोल्टेज यूज़ की जाती है वो 33 kV की यूज़ की जाती है तथा इनका जो लाइफ टाइम पीरियड है वो 80 साल है। जबकि डबल पोल का जो हाइट होती है वो 13 से 15 मीटर के बीच में होती है तथा इनकी जो स्पान होता है वो 150 मीटर का होता है तथा इनमें जो वोल्टेज यूज़ की जाती है वो 66 kV की वोल्टेज यूज़ की जाती है तथा इनका जो लाइफ टाइम पीरियड है वो 100 साल का होता है। सॉलिड स्टील पोल के जो गुण हैं उनमें जो है सबसे पहला आता है यांत्रिक शक्ति जो है इनकी अधिक होती है। इनका लाइफ टाइम पीरियड जो है अधिक होता है। आग तथा दिमक लगने का कोई खतरा नहीं होता है। एक बार प्रयोग होने के बाद जो है इनका मटेरियल जो है व्यर्थ नहीं जाता, इन्हें बेचकर जो है एक अच्छी कीमत अपनाई जा सकती है तथा इनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो क्या होती है, कम होती है। जबकि इसके जो अवगुण हैं ये क्या होते हैं, बहुत भारी होते हैं, जिसके कारण क्या है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इनकी कॉस्ट जो है अधिक आती है तथा इस लाइन को बिछाने के लिए यानी कि सॉलिड स्टील पोल को बिछाने के लिए जो स्टार्टिंग कॉस्ट है वो अधिक आती है। ये इसके अवगुण हैं। झालकिया स्टील पोल। झालकिया स्टील पोल जो है एंगल या आई प्रकार की पत्तियों को वेल्डिंग या रेविट के द्वारा बनाया जाता है। इनको वायुमंडलीय प्रभाव से बचाने के लिए यानी कि जंग से बचाने के लिए इन पर पेंट कर दिया जाता है। अब इनकी जो कुछ खास विशेषता है, विशेषता ये है कि क्या है इनकी जो हाइट है वो 11 से 15 मीटर के बीच में होती है। इन पर जो लाइन का जो स्पान होता है वो 100 मीटर का होता है तथा इनमें जो लाइन वोल्टेज यूज़ की जाती है वो 11 kV की यूज़ की जाती है तथा इनकी जो लाइफ टाइम पीरियड है वो 50 साल की है। इसके बाद बात आती है सीमेंट कंक्रीट पोल की। सीमेंट कंक्रीट पोल जो है दो तरह के होते हैं, पीसीसी पोल और आरसीसी पोल। पीसीसी पोल जो है जब सीमेंट और कंक्रीट के मिक्सर को अत्यधिक दबाव के साथ मिलाकर बनाया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, पीसीसी पोल कहलाते हैं। क्योंकि पीसीसी पोल में जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है इतनी अधिक नहीं आ पाती है कि पोल को वो अधिक लंबे समय तक जो है संभाल के रख सके, इसलिए जो है पीसीसी पोल का यूज़ नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं हम आरसीसी पोल का यूज़ करते हैं। क्योंकि आरसीसी पोल में क्या होता है सीमेंट कंक्रीट के साथ साथ क्या होता है उसमें स्टील की छड़ें डाली जाती हैं, यानी कि लो छड़ जो है उनमें रखी जाती है। तब जो मिक्सर तैयार होता है, जो मटेरियल तैयार होता है वो क्या कहलाता है, आरसीसी कहलाता है। तो आरसीसी पोल की जो कि लाइफ ज़्यादा हो जाती है क्योंकि उसके अंदर जो है एक स्टील बार भी होती है। तो इस तरह के पोलों की जो है कुछ खास विशेषता हैं। इनकी जो हाइट होती है वो 8 से लेके 12 मीटर तक होती है तथा इनकी जो स्पान होता है वो 100 मीटर का होता है तथा इनमें जो लाइन वोल्टेज यूज की जाती है वो 11 kV की यूज की जाती है। जो लाइफ टाइम पीरियड है वो 100 साल का है। अब बात करते हैं स्टील टावर की। स्टील टावर जो होते हैं लैटिक पोल का ही एक विस्तृत रूप है जो कि बड़ी मात्रा में किया जाता है तथा इसमें जो प्रयोग होता है वो जीएस और एमएस की सीट का प्रयोग हो जाता है।
इन्हें जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, इनमें तारकोल या पेंट का लेप कर दिया जाता है। तो जो टावर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, नैरो बेस और ब्रॉड बेस। तो नैरो बेस की जो कुछ खास विशेषताएं हैं, नैरो बेस स्टील टावर की जो कुछ खास विशेषताएं होती हैं, इनके जो हाइट होती है वो 15 से 30 मीटर की होती है तथा इनका जो आधार होता है यानी कि बेस होता है वो 2 गुणा के 2 मीटर का होता है। इनके जो दो टावरों के बीच की जो स्पान होता है यानी कि दूरी होती है वह क्या होता है 200 से 500 मीटर का होता है तथा इनका जो लाइफ टाइम पीरियड है वो 100 साल के ऊपर है। तथा ब्रॉड बेस की जो हाइट होती है वो 30 से 40 मीटर के बीच में होती है तथा इनका जो आधार होता है वो 5 गुणा के 5 मीटर का होता है। जो इनका स्पान है, स्पान जो है लगभग 300 से लेके 1000 मीटर के बीच में होता है तथा इनकी आयु भी 100 साल के ऊपर है। तो ये जो है कुछ, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। धन्यवाद।